खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना। आज के शो में बहुत ही आप लोगों को मज़ा आने वाला है बिकॉज आपकी जितनी रिक्वेस्ट आई थी अभी रिसेंटली कि जिस गेस्ट को आप इनवाइट करें तो उस वक्त वो मुल्क से बाहर थी और आज फाइनली आप सब लोगों की ये रिक्वेस्ट हम पूरी कर रहे हैं और उनको हमने अपने शो पे बुलाया है और उनकी मज़े की बातें वो सब आपके साथ हम शेयर करेंगे। इससे पहले कि शो मैं शुरू करूं आई वुड लाइक टू इनवाइट my co-host, the beautiful Sharmeen Ali. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी शर्मीन, आप एक्साइटमेंट देख रही हैं आज? वाह आसिम, जो आज के हमारे आने वाली गेस्ट हैं, बल्कि दोनों ही गेस्ट, इन दोनों ने काफ़ी धूम मचा के रखी हुई थी टेलीविजन पे पिछले कुछ महीनों में। बिकॉज उनका जो लास्ट सीरियल था दैट वाज अ बिग ब्लॉकबस्टर। उनको आपने मुख्तलिफ चैनल पे देखा, उसकी इतनी रेटिंग्स, इतनी व्यूशिप, इट वाज टॉक ऑफ द टाउन। जो बाकी कास्ट है उनके साथ आपकी मुलाकात तो करा चुके हैं, मगर जिसको कहते हैं द बैकबोन ऑफ द सीरियल, वो आज उनको हमने इन्वाइट किया। जिस कैरेक्टर ने बेसिकली हंगामा मचा के रखा हुआ था, मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है उनसे आज मिलने की, क्योंकि मुझे ये मालूम करना है कि वो जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है वो लिखा हुआ ही ऐसे था या फिर वो पूरा उनका अपना क्रिएटेड था और इम्प्रोवाइज किया हुआ था? नहीं, काफ़ी जगहों पे किया था बिकॉज मैंने अपनी पूरी रिसर्च की है। उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो खुद वो फिल्म बदी उसमें ऐड कर देती थी और बहुत छोटे छोटे उसमें जेस्चर्स थे। वो हम सारी बातें उनसे करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको पता चल ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सो लेट्स इनवाइट द ट्रूली टैलेंटेड, द आइकॉनिक जवेरिया सऊद। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। क्या बात है। भाई हम तो ब्लू हैं आज। हाँ, आज तो ब्लू हर जगह, हर चीज जहाँ देखो कहते हैं ना, सब नीला आसमान और नीला समंदर। बिल्कुल। बड़ी प्यारी लग रही है आप भी माशाल्लाह, और आप तो हमेशा से। नहीं, बहुत शुक्रिया। भाई ये क्या आप तहलका मचा के और फिर अमेरिका चली गई? इतने पीछे आपकी फैन फॉलोइंग, लोग पसंद कर रहे कि अजरा भाभी ने जो तहलका मचाया है। लेट्स डिस्कस। कभी कैसा लगा आपको, ये बताइए। ज़ाहिर है अच्छा लगता है जब आपको कोई चीज़ आप इतनी ज़्यादा आप नहीं सोच रहे हो कि ये इतना ज़्यादा वो हो जाएगा। और देखिए, जब आप नए आते हैं ना इस फील्ड में, तब जब आपको लोग पहचान रहे होते हैं और आपका नाम ले रहे होते हैं तो आपको बड़ा प्राउड फील होता है। लेकिन जब आप बहुत अरसे से काम कर रहे हों और उसके बाद आपको इतनी ज़्यादा पजीराई मिले कि लोग आपके कैरेक्टर के नाम से आपको आवाज़ें दे रहे हों, तो वो बड़ी बात है। क्योंकि जब लोग मेरा नाम जानते हैं लेकिन मुझे अगर अज़रा कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा ख्याल है कि मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मैंने सऊद से कहा था कि ये बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन सऊद ने कहा था कि तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है इसमें। और मेरा ख्याल है कि अब 6.5 साल जमीला ने हुक्मरानी की और उसके बाद आज तक लोग मुझे जमीला के नाम से जानते थे, जो ये ज़िंदगी हमारा ड्रामा था। बिल्कुल। उसके बाद से अगर अब लोग किसी नाम से मुझे पुकारते हैं तो वो अज़रा है, और सिर्फ अज़रा नहीं कहते, अज़रा चैंपियन। अच्छा जवेरिया, जैसे कि आपने कमबैक किया, आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया था एंड देन यू मेड अ कमबैक विद नन, और नन का भी आपका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग था। दैट आल्सो मेड क्वाइट अ फ्यू वेव्स, ठीक है। और उसके बाद अब ये अज़रा, तो क्या आप ये इस मिशन से आई है कि कैरेक्टर्स करूंगी तो ऐसे ही करूंगी जो थोड़े धूम मचा के जाएं? नहीं, या फिर ये लक है कि इट जस्ट सो देखिए, हैपेंस? हर आर्टिस्ट का ना यही एक मकसद होता है कोई भी काम करने का। वो यही सोचता है कि मैं इसको ऐसा करूं कि ये लोगों के दिलों में बस जाए, क्योंकि आर्टिस्ट की कामयाबी यही है कि कैरेक्टर हिट हो जाए उसका। मेरा जहाँ तक मामला है, जब मैंने ये रोल पढ़ा तो वो लिखा हुआ ऐसा था कि मुझे लगा कि इसमें मैं अपना बहुत कुछ डाल सकती हूँ। जैसे अगर एक जुमले में लिखा था कि अज़रा चैंपियन हूँ मैं, लूडो की चैंपियन। अच्छा। तो मैं उसको फिर वो एक ही दफ़ा उन्होंने लिखा, लेकिन मैं उसको बार बार बोलती रही आगे, क्योंकि आपको वो अच्छा लगा, ताकि वो नाम पड़ जाए। सुनीता और हसन आए थे हमारे शो पे, उन्होंने कहा कि कई ऐसी चीज़ें होती थी स्क्रिप्ट में
कि ये बीच में खुद आप ऐड कर देती थी और फिर के हाँ चलो चलो उठो यहाँ से, हाँ तो अब ये क्या स्यापा पड़ गया है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप ऐड कर देती थी उसमें अपनी तरफ से। बिल्कुल, मैं और एक जुमला 2 जुमले होते थे तो मैं 5 बोल जाती थी आगे। जैसे एक हमारा सीन था, मैं आपको मिसाल बताऊं कि उसमें वो तूबा कहती है कि आप मेरे माँ बाप का नाम नहीं लिया करें, तो मैंने कहा मैं तुम्हारी माँ का, पुप्पी का, चाची का, ताई का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, सबका नाम लूंगी, क्या कर लोगी। तो वो मैं अपनी तरफ से बोल देती थी। और इस तरह के बहुत सारे सीन थे कि सऊद मुझसे कहते थे कि जवेरिया ये तो सीन में जब मैंने कहा ये घर पे बोलना रह गया तो इसलिए मैंने यहाँ बोल दिया। अच्छा, मैं एक्चुअली आज आपकी एक फैन से बात कर रही थी, तो ये पब्लिक में भी, ऑडियंस में भी ये अच्छी तरीके से अवेयरनेस है कि इस कैरेक्टर को आपने खुद बनाया है, इम्प्रोवाइज बहुत दफ़ा किया है, तो ऐसा तो नहीं हुआ? क्योंकि देखिए टीवी पे तो हमने बहुत एंजॉय किया, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी फाइट तो नहीं करनी पड़ी कि नहीं ये कैरेक्टर मैं ऐसे नहीं, मुझे इस तरह से लिबर्टी होनी चाहिए प्ले करने की? देखें, जब आप खाना पकाते हैं ना तो उसकी शक्ल देख के इतना आइडिया नहीं होता है पहली दफ़ा कि कैसा होगा, लेकिन जब आप उसके ऊपर थोड़ा तड़का लगाते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन एक बनाते हैं और वो पेश करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही खाना पका हुआ तो मज़ेदार था, यानी कि राइटर ने लिखा बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें मैंने थोड़े से अपने तड़के डाल के तो उसको और थोड़ा ज़्यादा अपने कैरेक्टर को बना लिया, क्योंकि मेरा कैरेक्टर एक्चुअली नेगेटिव कैरेक्टर था। अब जैसे उसमें एक जुमला था जिसमें मैं सऊद से कहती हूँ कि हाँ ये क्या बात हुई, आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने आपकी अम्मी के लिए क्या, बजाय आप मेरा शुक्रिया अदा करने के आप मुझे इस तरह कह रहे हैं, हाँ भाई ठीक है अज़रा तो बुरी है, हमेशा से बुरी रहेगी। अब ये मैं ऐसे भी कह सकती थी लड़ते हुए, लेकिन मैंने उसको डिफरेंटली कहा, मैंने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए और कहना चाहिए कि अज़रा तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी अम्मी का बात खा लिया। नहीं भाई नहीं, अज़रा तो बुरी थी, बुरी नहीं। मैं उस पर रोने लग गई। अगर मैं वो सीधा गुस्से में पूरे जुमले बोल जाती क्या मजा तो वो एक नॉर्मल लड़ाई खत्म हो जाती। इसी को तो क्राफ्ट कहते हैं जवेरिया, माशाल्लाह से। मैं ये चाह रही थी कि बहुत ज्यादा ओवर भी ना हो और बहुत ज्यादा ऐसा नेगेटिव भी ना चले, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेगेटिव 2 कर चुकी थी। एक नन में मैंने गौर का किया था, फिर बेटिया में मैंने नगमा का किया था, फिर पाकिस्तान में मैंने जो मुमानी बनी थी हसीना उसका किया था, तो 3 नेगेटिव ऑलरेडी जा चुके थे मेरे। तो मैंने कहा इसको कुछ ऐसा नेगेटिव करो ना कि जिसमें थोड़ा ह्यूमर आ जाए जिसमें। ये था। और पता है डायरेक्टर की भी बात होती है, अगर आपका डायरेक्टर आपको फ्री हैंड दे और वो आपको ये बताए कि नहीं ये जरा ओवर हो रहा है, ये आप जरा अंडर करें, ये अच्छा था ऐसा और कर लेना, तो वो डायरेक्टर के ऊपर बात है। तहसीन खान ने हमें बहुत अच्छी तरीके से लेके चले इस ड्रामे को और बहुत मजा आया, प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, डायरेक्टर बहुत, आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, आपको जो माहौल मिलता है ना वो भी बहुत कम बहुत फर्क इसके पड़ता है। बारे में हमने आगे जरूर बात करनी है। We'll take our first break in conversation with my favorite जवेरिया सऊद। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ एक और गेस्ट के साथ से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। बात बताऊं कि देखिए काम तो सभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमने भी बहुत काम किया है और काम हिट भी होता है, अच्छा भी जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक मेंटल एक आपको जो एक नहीं मेंटल रिलैक्सेशन होती है ना, कि जब कब आपका टॉक्सिक अगर आपका सेट होगा ना तो आपको बुखार चढ़ जाएगा जाना पड़े और फिर जाना है शूट पे। मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा यार, वहाँ जाके आपको नेगेटिव एनर्जीज मिल रही होती हैं, पॉजिटिविटी नहीं होती है, आप मेंटली थक जाते हो सोच सोच के, देख देख के चीज़ें। वैसे एक मैं सही बात बताऊँ, देखिए कैमरा जब ऑन होता है ना तो उस वक्त कोई भी एक्टर वो ये नहीं सोचता कि भाई मेरे सामने कौन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट सब बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें हो चांदनी रातें, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे जवेरिया सऊद का, जो अभी रिसेंटली बहुत ही ब्लॉकबस्टर सीरियल चला है एक और चैनल पे, उसकी हम बात कर रहे थे। और उसी सीरियल के एक और गेस्ट हैं, उनको हमने इनवाइट किया। ही इज़ वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड और बहुत ही कम अरसे में अपना नाम बनाया है, और भी मुख्तलिफ प्लेज में और सीरियल्स में आप उनको देख रहे हैं। सो लेट्स इनवाइट द ट्रूली टैलेंटेड फजल हुसैन। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। बुला
बचा लिया आपने मेरी मुखालिफ पार्टी को। दोनों पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी था। जी वेलकम फजल, वेलकम टू Thank you स्टार so एंड much, thank you स्टाइल। so much. और इतने अरसे से आप काम कर रहे हैं और ये सीरियल इतना ब्लॉकबस्टर हुआ है, बेबी बाजी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसमें आपका कैरेक्टर जो था बड़ा इनोसेंट नाइव सा, और उसमें उसकी एक डाइन भाभी जो है उसके साथ हर वक्त उसकी वो चल रही होती बात थी। सुने, डाइन किसी भी वक्त अपना रूप बदल सकती है। अच्छा तारी ना। तो अच्छा फजल, ये बताएं, जब स्क्रिप्ट आपके पास आया, 4 भाइयों की कहानी थी और चारों आई वुड से इक्वली इम्पोर्टेंट थे। हाँ। तो वो थोड़ा नर्व रैकिंग था कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा एक आपका अलग से ट्रैक भी था कि इसको थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग तो नहीं लगा आपको, यू नो, वर्किंग विद सच बिग इतने बड़े नेम्स एंड स्टार्स थे एक्टर्स? आपके साथ। वैसे एक मैं सही बात बताऊं, देखिए कैमरा जब ऑन होता है ना तो उस वक्त कोई भी एक्टर वो ये नहीं सोचता कि भाई मेरे सामने कौन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। लेकिन ये मेरे लिए स्पेशली बहुत अच्छी बात थी कि मेरे साथ इवन जितने भी एक्टर्स थे वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो आपको मैं स्पेशली हर जगह यही दुआ करता हूँ कोई भी नया प्रोजेक्ट हो कि मेरे साथ जो एक्टर्स हों वो बहुत अच्छे हों ताकि आपका काम फिर नज़र आए। सो आई एम सो लकी कि ये प्रोजेक्ट मैंने किया, क्योंकि आपको शुरू में नहीं पता होता कि आपका कौन सा ड्रामा हिट होगा या कौन सा नहीं होगा। आई एग्री। तो हम भी बस एक्सपेक्ट हमारा था कि ठीक है ये हिट होगा, लेकिन इतना ज़्यादा हिट होगा ये कोई भी नहीं सोच रहा Expectation था। नहीं थी। बिल्कुल या सही। तो वो सबके लिए बहुत सरप्राइज था ये। अच्छा, यूजुअली जब इतने ड्रामे जब हिट होते हैं तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी सीक्रेट होती है वो ये होती है बिहाइंड द कैमरा, जो सब एक्टर्स की केमिस्ट्री बन चुकी होती है। बिल्कुल, जो आपका मैंने सुना माहौल होता आप है। लोग की भी बिहाइंड द कैमरा कुछ इसी तरीके की केमिस्ट्री बन गई थी पूरी फैमिली की। हमने 9 महीने साथ काम किया है। हाँ। और एक दिन भी मुझे नहीं याद कि कभी सेट पे कोई लड़ाई हुई हो या कोई इस तरह की बात हुई हो कि आपस में एक्टर्स जो हैं वो बोले यार कोई नहीं इसके tension साथ हुई नहीं हो, कोई बैठा। stress कोई मेकअप आर्टिस्ट, हाँ। एक मेकअप आर्टिस्ट था। हाँ। जबकि इतनी सारी कास्ट में आप देखें तो सबके अलग अलग ही होते हैं तो तकरीबन। बात सुने, वहाँ पे अपने अपने कमरों में कोई नहीं बैठा। एक ही कमरे में एक सब कमरे में होते थे, जबकि पूरी उन्होंने 2 cast। कमरे दिए हुए थे, फिर भी हम सब एक ही सब कमरे में एक में होते थे। और नहीं, मैंने तो सुना है कि इसके अलावा फिर छुट्टियों में भी आप लोग पिकनिक में भी साथ जा रहे होते थे। हाँ, कि काम नहीं भी गए हैं। कर और रहे जिनका थे, काम जान नहीं हमारा था। शूट नहीं भी है ना, एग्जाम्पल मेरा ऑफ है, हाँ। तो जवेरिया मैम ने कॉल कर दी किधर हो। मैंने कहा यार आज तो मेरा ऑफ है, मैं दूसरी जगह पे हूँ। उन्होंने कहा पैकअप करके यहाँ आ जाओ। Oh my और पैकअप God. के बाद हम सब जिसका भी ऑफ होता था वो पूरे सेट पे आते थे और How आपस में lovely. बैठे हुए जब भी तो वो स्क्रीन पे इतना जबरदस्त एक प्रोडक्ट बन के आया है, क्योंकि आप लोग जब इतना कंफर्टेबल हो जाते हो काम करते हुए साथ, तो वो फिर अच्छा लगता है, चाहे वो आप स्क्रीन हाँ। पे दुश्मनी प्ले क्यों ना देखिए, कर रहे हो। आपको एक बात बताऊं कि देखिए काम तो सभी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमने भी बहुत काम किया है और काम हिट भी होता है, अच्छा भी जाता है, हाँ। सब कुछ होता है। लेकिन एक मेंटल एक आपको Compatibility. जो एक नहीं मेंटल रिलैक्सेशन होती है ना, कि जब कब आपका टॉक्सिक अगर आपका सेट होगा ना तो सही। आपको बुखार चढ़ जाएगा जाना अरे और फिर सही। जाना है शूट पे। मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा। Agreed. यार वहाँ जाके आपको नेगेटिव एनर्जीज मिल रही होती हैं, पॉजिटिविटी नहीं होती है, आप मेंटली थक जाते हो सोच सोच के, देख देख के चीज़ें। लेकिन यहाँ ये था कि हाँ चलो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। बहुत मज़ा हम लोगों ने किया। और आखिर में बल्कि जब उस घर से जाने के सीन रिकॉर्ड हो रहे थे तो ये वो और बहुत sad जुनेद moment था। असल में रो रहे थे, सऊद के आंसू निकल रहे थे और यहाँ तक कि हसन के भी आंखों में आंसू आ गए थे। God, really? वो वाकई सब सैड रो रहे मोमेंट थे। है, क्योंकि Yes. हमने वो एक्चुअली शूट भी ऐसे सब हुआ था रोए हैं। कि जो हमारे अलहदगी के सीन थे ना वो बिल्कुल लास्ट में लेके चले गए थे ये लोग। जब सेट उतर रहा था, जा रहा था, वो उसी तरह रिकॉर्ड किया हमने। Okay. इवन कि वो जो बिल्कुल लास्ट का सीन है जब जिसमें हम सारा सामान जा रहा है घर से, वो एक्चुअली शूट हुआ वैसे ही है, क्योंकि वो जा ही रहा था Last day तो जा कैमरा रहा रख के हम था। शूट कर रहे थे बस। तो वो बहुत सैड मोमेंट था पूरी कास्ट के लिए। काफी इमोशनल होगा, आई कैन इमेजिन। अच्छा, इसका जो क्लाइमैक्स था वो उससे मैं कुछ एकदम जो है बेबी बाजी को मार दिया। अभी तो देखो ना, जो जुनेद का कैरेक्टर था उसको राह रास्त में लाना था, उसकी जो बीवी थी उसको सीखना था सबक, और अभी तो अच्छे टाइम, क्योंकि अजरा भाभी भी माफ़ी मांगने आ गई थी वापस, तो अब तो कुछ अच्छा था, तो एकदम बिल्कुल अब्रप्ट ख़त्म कर दिया इन्होंने। एक्चुअली ये हम लोग का आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये चैनल और प्रोडक्शन हाँ, उनका ये हाउस था। का जो हाँ। वो था फैसला फैसला था। था। हमने तो बस काम किया, तो हमें हाँ। इतना ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। बस हमें स्क्रिप्ट पढ़ा और हमने बोला, और मुझे ऐसा लगा कि कुछ सबक आमोज था। आई थिंक हाँ। ऐसा होना चाहिए। हर बिल्कुल। वक्त हैप्पी एंडिंग मज़े हाँ, की नहीं मज़े- होती है। ये ट्रेजेडी कुछ किया। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है बहुत जगहों पर कि बिल्कुल। जैसे जुनेद का उसमें था कि वो नहीं आ सका,
हाँ। माँ को नहीं देख सका क्योंकि वो मिल के नहीं गया था, हाँ, तो उसको वो मिलके- सजा मिली उस चीज़ की ना। हाँ। मेरा ये हुआ कि मैं माफ़ी नहीं मांग सकी। मुझे एहसास हो गया कि अपना घर ही औरत का सब कुछ होता है, लेकिन माफ़ी नहीं मांग सकी। और बेस्ट है कि जब जाती है ना अज़रा भाभी वापस अपनी माँ के घर, तो वहाँ पे भी अपने भाई भाभी की वो जिंदगी और दूसरी रन करती है। भाई देखिए, मेरा कैरेक्टर दिखाया था वो है ही ऐसी ना। हाँ। कुछ लोग होते हैं जो अपनी फैमिली के साथ नहीं करते लेकिन दूसरों के साथ करते करते हैं। हैं, ये हाँ। सबके साथ ही है ऐसी। हाँ, लेकिन वो थी ही ऐसी क्योंकि वो सेल्फिश थी एक्चुअली, देखा जाए। अच्छा, जवेरिया, ऐसा फील होता है कि जब इतने नेगेटिव, हालांकि इस कैरेक्टर को और आपके इस परफॉर्मेंस को इतना फैंस ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि कभी इतना नेगेटिव प्ले करने के बाद लोगों का आपके लिए परसेप्शन भी ऐसा ही फॉर्म हो जाता है कि हाँ, ये लोग असल समझ में रहे भी हैं कि ऐसी मैं होगी। बहुत लड़ाका चलाक औरत हूँ और सऊद बहुत मासूम है। मासूम। नहीं भैया, नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो फौरन साइड लेगा सऊद का, मुझे पता नहीं है। हाँ, मैं बोलो, देखिए बोलो। भाई, मुझे जो मैसेज जो रिसीव होते हैं फैंस से वो तो मैं वही बताऊंगा। वो एक्चुअली उनका एक एक इमेजिनेशन में जो जवेरिया सऊद है ना, वो है ही अज़रा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो है ही ऐसी कि क्यों भाई ये ऐसा यही क्या है। कहते हैं फैंस जिससे आपको ये लगा? सर, मैंने भी पिछले शो में भी एक बात बताई थी कि लोगों ने ये कहा है कि जवेरिया सऊद जहाँ मिल गई ना उन पे अटैक होगा। ओह माय गॉड। इसीलिए वो- भाग गई थी मैं। इतने ज्यादा जो है ना लोग गुस्से में है कि भाई ये अज़रा को तो बस एंड और कर वो दो। जो चांटा पड़ा था ना, वो तो इतना वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कि बड़ी देर से पड़ा हाँ, है। अच्छा, एक बहुत और खुश चीज मैं हुए लोगों लोग। को बताना चाहती हूँ हाँ। कि काफी लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि अज़रा को बड़ा जोरदार चमाट मारा है। तो जी, वो सिर्फ सऊद ने एक्ट किया था, वो लगा नहीं था, वो सिर्फ यूं करके गुजरा था और मैंने मुंह यूं किया था, तो ज्यादा खुश मैं तो कोई चमाट ममाट नहीं पड़ा मुझे। हाँ, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं कि बहुत सही का पड़ा। जवेरिया, कभी डर नहीं लगता, जैसे कि ये बता रहे हैं कि यहाँ तक थ्रेट आ गई थी कि अब अगर कहीं नजर आई तो अटैक होगा, कहीं बाकी ऐसा ना भाई, कुछ- अमेरिका भाई, जाने fans- से पहले मैं गई मॉल और अच्छी बड़ी दुकान है वहाँ पे, मैं अंदर गई तो काफ़ी रश लगा हुआ था, तो मुझे आदमियों की आवाज़ें, मुझे कभी आदमियों ने नहीं रोक के कुछ कहा, हमेशा खवातीन ही बोलती हैं या बच्चे बोलते थे। तो एक आवाज़ आई, अरे भाई आपने तो क्या हंगामा मचा के रखा हुआ है। मैंने कहा शायद कोई लड़ाई हो रही है, मैंने पीछे देखा, भाई ये क्या कर रही हैं आप बेबी बाजी में, अरे कुछ तो ख्याल करें, हैं तमाशा लगाया हुआ है, दूसरी औरतों को भी खराब कर रही हैं। अब मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ, मैंने कहा अंकल वो तो ड्रामा है ना। अरे तुम्हें ड्रामा देख देख के तो खराब होती हैं औरतें। मैंने कहा शायद उनके यहाँ कुछ हो चुका है ऐसा। बहुत ही चिड़े हुए थे वो तो। मैं तो यूं करके उधर निकल गई, मैंने कहा चलो भाई पतली गली से निकल हाँ, गई। निकल जाओ, ये बहुत तपे हुए। लेकिन मेरे हिसाब से ना ये कैरेक्टर के साथ जस्टिस है, अगर लोग इस तरह बोल रहे हैं बिल्कुल, तो इसका मतलब यू डन योर जॉब। यस एग्जैक्टली। तो वो मेरे हिसाब से तो जो एक्चुअली अज़रा जो थी ना, वो बेसिकली बेबी बाजी की बैकबोन थी, बिल्कुल। क्योंकि पहला कैरेक्टर जो पब्लिक में क्लिक हुआ है वो था ही अज़रा का बेसिकली। हाँ, सही बात। तो और आप वो- तो वेट करते थे कि अज़रा भाभी के सीन्स आएंगे बाकायदा, और एक तो ये डेली सोप था रोजाना 7 बजे, मुझे बाकायदा इंतजार होता था कि आज ये क्या करेगी। और इसकी वो जो एक बहुत ही चालाक और शातिर एक सहेली थी इसकी। जवेरिया, उसका नाम भी जवेरिया, देखें। हाँ। चलिए जी, विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, इसी तरह मजे मजे की बातें कर रहे हैं। विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। जब मैं 4 साल का था मैंने तब स्टार्ट की थी एक्टिंग, लेकिन जिस एज में मैं था मैंने कभी उस चीज़ को वो नहीं सोचा कि वो अच्छा मैं फिल्म कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत ईजी था पूरा सेट ना। मैंने अब जाके हम लोग वो चीज़ें सोचते हैं कि अच्छा मैं इतनी बड़ी फिल्म कर रहा हूँ, ये होगा, उसका मुझे फीडबैक ये मिलेगा, ये होगा, लेकिन उस वक्त मेरे लिए कुछ भी नहीं था। ये एक नशा है। इसका उठता ही मतलब- टक टक टक, किसी का नहीं देखती किसने क्या लगाया क्या नहीं लगाया, बस अपना खोला, अपना लगाया और बस खत्म। कमेंट्स भी बड़ी मुश्किल से पढ़ती हूँ मैं तो। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद जवेरिया सऊद एंड फजल हुसैन। और ब्रेक से पहले, ब्रेक के दौरान भी बल्कि हमारी बातें चल रही थी। भी कॉन्स्टेंटली ये दोनों लगे हुए थे। क्या आप मुझे बताइए, जबकि ड्रामा खत्म हो गया, शूट खत्म हो गई है, तो अभी भी आप लोग रोज वीकेंड पे मिलते हैं, मुझे लगता है हम पूरी लोग कास्ट। मिलते हैं। ऐसे ही बिल्कुल है। मिलते और जब एक कोई सैटरडे में ना आऊँ या कोई कास्ट में से ना आए
तो फिर वो ग्रुप में जो है वो बड़े मैसेज आ रहे होते हैं हमारा इनके। ग्रुप अभी तक है। How अभी तक है, wonderful. how मोस्टली sweet. ये होता है कि जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं तो ग्रुप डिलीट हाँ, हो अपने जाते अपने हैं। रास्ते चले जाते हैं, लेकिन दूसरे हमारे प्रोजेक्ट यहाँ- स्टार्ट हो जाते हैं। बल्कि हम जैसे ही आए ना अमेरिका से तो जल्दी जल्दी कॉलें की हमने, फिर हमें जो अवेलेबल था उस वक्त समीना आपा थी और तहसीन था, आई थिंक हम लोग खाने पे गए, फिर इसको बुलाया, फिर हम लोग बस घर में बैठे बातें की, बड़ा मज़ा आता है। हाउ स्वीट इज दैट। अच्छा, मेरी जो कंफ्यूजन थी ब्रेक में वो भी फजल ने दूर की। कुछ अर्सा पहले जब ये चाइल्ड आर्टिस्ट थे तो एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनी रामचंद पाकिस्तानी, उसमें आपने काम किया। मुझे कंफ्यूजन थी कि शक्ल वही है, हालांकि वो मैंने बड़े गौर से देखी थी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और आप कितने यंग थे उसमें, छोटे से थे? सो वैसे मैंने जो एक्टिंग स्टार्ट की जब मैं 4 साल का था, मैंने तब स्टार्ट की थी एक्टिंग ओके। बेसिकली। तो वो फिल्म का पहला एक्सपीरियंस था मेरा। और अब जब आप छोटे होते हो तो आप सोचते हो कि यार ओ माय गॉड मैं फिल्म कर रहा हूँ, लेकिन जिस एज में मैं था मैंने कभी उस चीज़ को वो नहीं सोचा कि ओहो अच्छा मैं फिल्म कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत ईजी था पूरा सेट ना। मैंने अब जाके हम लोग वो चीज़ें सोचते हैं कि अच्छा मैं इतनी बड़ी फिल्म कर रहा हूँ, ये होगा, उसका मुझे फीडबैक ये मिलेगा, ये होगा, लेकिन उस वक्त मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ नॉर्मली अपने सेट पे जा रहा हूँ, ये वो चीज़ें मिल रही हैं मुझे। सिर्फ और जॉब, age फॉर क्या यू थी इट वाज अ उस जॉब। वक्त? एग्जैक्टली तो वो मेरे लिए कोई इतना वो नहीं था, लेकिन अब जाके मुझे रियलाइज होता है कि यार मैंने इतना something बड़ा really काम big. कर लिया और मैं तुम उसको। कितने साल के थे उस वक्त? मैं था 6 साल का। 6 साल का। और वो बचपन बड़ा से ही ऐसा ही है। और बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट था वो, क्योंकि उसमें क्रॉस बॉर्डर उसका वो उसकी सारी स्टोरी थी जेल की। फिर मारिया वास्ती जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट होती है, और बड़े इश्यूज थे उसके। तो वो अच्छा फजल, जैसे कि इन्होंने कहा कि वो बड़ा एक डिफरेंट सा टॉपिक था, ये भी इस ड्रामे में भी आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इतना यंग कपल दिखाया गया है। मतलब छोटे मोटे तो आप हिंट कर देते हैं चीज़ों पे, लेकिन इतना फोकस करके कोई ट्रैक दिखाना ये पहली दफ़ा हुआ है। और इसमें थोड़ा सा इनिशियली बैकलैश भी हुआ ऑडियंस का, पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। तो वो तुम्हारे लिए कैसा था? वाज इट स्कैरी? डिड यू थिंक कि ये इशू बन सकता है व्हेन यू स्टार्टेड शूटिंग फॉर द प्रोजेक्ट, या फिर वो एक्सपेक्टेड नहीं था जो हुआ? वैसे मैं इस चीज़ को इतना नहीं सोच रहा था ना, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये इस तरह लोग सोचेंगे, क्योंकि अब जो जिस तरह इन्वायरमेंट हमारा हो चुका है ना, उसमें मुझे नहीं लगता कि लोग इस तरह फील करेंगे। लेकिन उन्होंने पॉइंट आउट कर ली कोई चीज़, तो किसी भी हाल में लोग खुश नहीं हैं, तो मैं ज़्यादा उस चीज़ को ना सोचता हूँ ना देखता हूँ। अगर उनको बुरा भी लगा है तो ठीक है, इट्स फाइन, वो उनका सोचने का तरीका है। अगर वो उनको बुरा लगे ठीक है, कुछ लोगों को पसंद आए तो वो भी ठीक है, लेकिन अब वही उसी जो हमारी एक्ट्रेस है उनका ड्रामा था, उसमें तो उनकी शादी भी हो गई है। अब क्या कहेंगे लोग? अब कहेंगे कि जी ये क्या हो रहा है? लोगों का वो तो बिल्कुल सब्जेक्ट सही है कह ना रहे हैं, उसका, लोग चाइल्ड किसी मैरिज हाल पे में वो खुश उन्होंने नहीं हैं। बनाया है उसका, बिल्कुल। तो वो उसका सब्जेक्ट है। अच्छा जी, ये बताइए कि सोशल मीडिया पे आप लोग कितने एक्टिव हैं? मैं तो हूँ, बहुत है ये तो। आपको तो मैं यूट्यूब पे तो ये तो बहुत है। मैं नहीं हूँ इवन कि मैं नहीं करता पोस्टिंग, मैं नहीं करता। रोज एक कोई वो चीज लगाती हूँ मैं। अब जाके, क्योंकि वो भी मेरी एजेंसी ने मुझे बोला कि भाई जाके आप करना है। पोस्टिंग करो। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे लगानी होती है पोस्ट, लेकिन जवेरिया मैम के पास तो भाई अच्छा जवेरिया, जो आप कह रही हैं रोज एक पोस्ट लगाती हैं, तो क्या ये जरूरत के तहत लगाती हैं या शौक में? ये एक नशा है। तो अपने शौक में लगाती हैं इसका उठता ही मतलब। टक 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 टक। किसी का नहीं देखती किसने क्या लगाया क्या नहीं लगाया, बस अपना खोला, अपना लगाया और बस खत्म। कमेंट्स भी बड़ी मुश्किल से पढ़ती हूँ मैं तो। अच्छा हाँ, नहीं, बस वैसे होता ये है कि जरूरत लगाना भी है। अब जरूरत भी है, क्योंकि आपकी वो इंस्टाग्राम की जो एंगेजमेंट होती है ना, आपको उसके लिए बड़ा आपको जरूरी है। नहीं, और अब आपका बिजनेस भी चलता है ना। हाँ बहुत आपके चलता है। फॉलोवर्स जितने होंगे उस हिसाब से आपको यूट्यूब से पीआर जो भी तुम पैकेजेस डॉलर भी कमा आते रही हैं। हो वो भी मुझे सारा पता है। जो डॉलर्स आ रहे हैं ऐसे गिर गिर के आ यार रहे हैं। कहाँ भी देखो 15 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाली यूट्यूब पे अभी तक। भाई आज बनाती ना तुम वीडियो, अभी बनाएंगे हम शो अभी के बाद। बनाएंगे हम। नहीं, बनानी होगी, मुझे यकीन है। नहीं बनाई। कंटेंट बना हुआ होगा, वो आप लोगों के लिए बोलनी नहीं है। नहीं सऊद बिल्कुल नहीं है हाँ, वो ना active है, सोशल हाँ। मीडिया पे इतना। उनका भी अच्छा। कभी मैं कोई पोस्ट डाल देती हूँ तो डाल देती हूँ, वरना वो तो ये बेसिकली आपका शौक है। जी। ओह वाह। अच्छा जी, जो बेबी बाजी की बात कर रहे हैं, तो मैंने वैसे ही, क्योंकि मैं बड़ा रेगुलरली उसको फॉलो कर रहा था, तो मुझे कुछ चीज़ें जो कुछ पसंद आई कुछ नहीं आई, मैंने उसको ट्वीट कर दिया। तो वो आप तो सिर्फ अमेरिका में थी, तो वो तो कोई ऐसी वायरल हुई कि सारे मैगजीन्स ने एक तस्वीर आपकी ली, एक मेरे लिए, हमें जोड़ जोड़ के खूब उन्होंने वायरल किया। मैंने उस पर आपको जवाब भी दिया था। हाँ बिल्कुल। तो वो मैं आपके दिया था। वो दिया मैं- था? हाँ दिया, ऑफ कोर्स Comment मैंने किया था भेजा था। मैंने। हाँ। तो वो मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे अपने व्यूअर्स के साथ, और वो मैं पढ़ के भी बताता हूँ कि वो क्या कमेंट था।
बेबी बाजी की तीनों बेटों और दोनों बहुओं पे लानत बेशुमार। Inspired by Bagban, moral of the story, always keep property in your name. Suhagan और बेबा। Great performances by Javeria Saud Kasmi and Sunita Marshall Ahmed, Hassan Ahmed and So- Saud Kasmi. अब क्योंकि उसका पेस थोड़ी सी स्लो हो गई थी। असल में ड्रैग नहीं हुआ था, लोगों को मजा नहीं आ रहा था, हम सब अलग हो गए थे। हाँ एग्जैक्टली। ये हुआ था बेसिकली। ये था असल। वो जो घर में रहते हुए जो एक टर्मोइल होता लोगों था को वो हमें एक साथ देखने की आदत थी। ये जी सारे मुख्तलिफ जो न्यूज़पेपर्स हैं, संडे प्लस, गैलेक्सी, लॉलीवुड, हेलो पाकिस्तान, सब ने जो है हमारा ये उठा के और ये बनाया। और मेरी और जवेरी की तस्वीर बहुत अच्छी तो लग रही जवेरिया थी। इस पे आपने क्या जवाब दिया था? मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था हा हा हा, बहुत बड़ा सा। सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं तो हम आपके सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पे गए हैं, उसके हमने कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट की हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप उसके बारे में हमें बताइए। अच्छा जी हाँ या जी। अल्लाह खैर। चलें जी, चलो भाई। लगाइए। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी फजल, ये कहाँ की पिक्चर है? सही, ये मैं लाहौर में था और हम सब कार्टिंग पे गए थे। ओके। तो ये वहाँ की है और मैं सेकंड आया था इसमें। अच्छा वाह। कोई पूरा ट्रैक है लाहौर में? या, या, go-karting का? हाँ, go-karting। Oh, very nice. अब तो कराची में भी हो गया है। अच्छा। ये मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने ड्रामा किया था जो बिछड़ गए। तो ओके। उसमें मैंने प्ले करना था ये, तो उसके लिए रोज़ जो है वो हमारी प्रैक्टिस होती थी। मैं, वहाद, तलहा, सब जाके पहले प्रैक्टिस करते थे। जो वो पार्टीशन उसकी के ऊपर picture है। बना था, जी, जो जी, जी। पिक्चर के। जी ओके। अरे ओह माय गॉड। ये है ड्रामा एक हथेली पे हिना एक हथेली पे लहू, फैसल भाई के साथ। और ये बहुत अच्छा ड्रामा था और बहुत हिट दोनों हुआ। के एक्सप्रेशंस आप चेक करें, बराबर के आ रहे हैं। वाह। बेबी बाजी। ये हमारा प्रेस मीटअप था, हाँ। तो वो वहाँ की है। बेबी बाजी के लिए क्लैप होनी चाहिए। समीना आपा बहुत लवली She's खातून wonderful. है, बहुत मजेदार। मुनव्वर अच्छा जी। अंकल भी, समीना आपा भी। ये मेरी फ्रेंड है किरण और अस्मा। बल्कि किरण का मैं बताऊं, ये अब सलमान अहमद की वाइफ हैं, अच्छा। जो हमारे एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं। ओके आजकल ओके। उनका वो अच्छा, वो जो टॉल से है सलमान है। जी जी जी, अच्छा उनकी अच्छा। वाइफ है। कौन सी वाली wife राइट है? साइड red रेड वाली? कलर में। ये किरण है और ये अस्मा है। ये मैं भी जब अमेरिका से आई तो मेरी बर्थडे के का उन्होंने डिनर मुझे दिया था, अच्छा। दोनों ने। तो मैं उस पे गई थी। हाउ स्वीट। नेक्स्ट। हाँ जी बताइए जवेरी, ये कहाँ की वीडियो है? ये जो बेबी बाजी में हमारा लास्ट डे जो था, हमारे घर का जो सेट था, ये उसकी वीडियो है। और इस वीडियो से थोड़ी देर पहले ही मेरी और सऊद की बहस हुई थी। मेरे हंसने आम खा रहे थे आप लोग। आम खा रहे थे, आम खाने पे। और ये लास्ट डे था हमारा उस दिन शूट का, ये इसलिए लगाई थी जी। अच्छा जी। अब नेक्स्ट। अच्छा ये पिक्चर। अच्छा ये पिक्चर, ये अभी जो हम लोग अमेरिका वेकेशन पे गए थे अमेरिका, ये न्यूयॉर्क की 4th of जुलाई अच्छा। के दिन की पिक्चर है। ये टाइम्स स्क्वायर की। टाइम्स स्क्वायर की। आई तो लव। बड़े अमेजिंग फायरवर्क्स हुए होंगे वहाँ पे। तो हाँ 4th of बड़ा July अच्छा पे, होता है वो, हाँ, बहुत ज़्यादा। तो बड़ा मज़ा आता है। नेक्स्ट पिक्चर। ये मेरी अम्मी के साथ है। अम्मी पे अक्सर प्यार आता है ऑफ कोर्स। और वो प्यार करते हुए कोई तस्वीर ले लेता है, हाँ। तो फिर वो मैं लगा देती हूँ। चलिए। और मदर्स डे भी आया, फिर वो इस तरह की बहुत सारे वक्त आता है कि हम पिक्चर्स लगाते हैं, लेकिन मुझे जब भी अच्छी लगती है मैं लगा देती हूँ कोई भी नहीं, पिक्चर। बहुत अच्छी बात होती है। खुशी देख लो उसके घर आने की, खुशी देख लो। सोफी है ये? नहीं सुन नहीं सकता, उसकी हड्डियाँ फील हो रही हैं मुझे।
दिस इज नाइस। ये कहाँ की? ये घर की है। ये अभी हम जब वेकेशन करके घर आए थे तो मेरे बच्चों की खुशी है 1 महीने बाद घर आने की। अच्छा। जो वो चीखें मार रहे हैं और ओह। सारे कैट्स हैं जन्नत की, वो कैट्स से मिल रही है और अच्छा। इब्राहिम एंजॉय कर रहा है। वो कहते हैं ना होम स्वीट होम, आप Home दुनिया sweet में home। कितनी Absolutely। खूबसूरत जगहों से होकर आ जाएं सिवाय एक मक्का मदीना के, हाँ। कि वहाँ ये दिल आप छोड़ आते हैं, लेकिन हाँ। आप उसके अलावा दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जब आप अपने घर आते हैं तो वो आपको सुकून, जो सुकून मिलता है वो मेरे बच्चों की चीखों में आपको नजर आया। चलें जी, व्हाट अ फैबुलस सेगमेंट। Lovely। Thank you। इसके साथ ही विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हमारी लास्ट ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां We welcome back after the break in conversation with truly talented guests Javeria Saud and Fazal Hussain. अच्छा, तो ये बताइए, आप दोनों ने इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा अब दिया है, आप दोनों के लिए ये सवाल है, अब क्या एक एडेड प्रेशर फील हो रहा है कि इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट करने के बाद जिसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग थी, अब जो प्रोजेक्ट करना है उसको बड़ा देखभाल कर और ध्यान से करना है, या फिर नहीं है क्योंकि यू फील कि वो तो कोई भी चीज़ क्लिक कर जाए तो कर जाए, यू कांट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम वर्किंग नाउ? नहीं, वैसे आपके करियर पे तो ये चीज़ असर करती है, तो आपको मेरे ख्याल से प्रेशर होता है आप पे कि आप अगला जो ड्रामा करें वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि फैंस की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो आपसे बहुत ज़्यादा हो बढ़ जाती है कि आपने अगर इतना अच्छा दिया है, क्योंकि जो फैंस होते हैं उनको लगता है कि आप ही ड्रामा बना रहे हैं। हाँ। उनको डायरेक्टर राइटर नहीं पता होता, उनको पता होता कि ये जवेरिया सऊद का ड्रामा है ये। हाँ, वो भी बिल्कुल इसी सही। तरह ही बोलते हैं कि आपने जो ड्रामा किया है ना वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल तो ये ऑब्वियसली प्रेशर तो होता है, लेकिन आपको ट्रस्ट होना चाहिए अल्लाह पे, तो वो बस। मुझे ऐसा फील होता है कि ये कभी कभी होता है कि कोई चीज़ आपकी क्लिक कर जाती है, हिट सही। कर जाती है, बिल्कुल। और ये आपकी नियतों पे और आपकी लक पे मुनहसर है। हाँ। मेहनत तो सभी करते हैं, जितने ड्रामे चल रहे हैं सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या हिट हो जाए, क्या क्लिक हो जाए, लोगों को क्या पसंद आ जाए, ये आपकी लक पे होता है। अच्छा, जैसे जवेरिया आप बता रही थी कि आपका 4th नेगेटिव था, तो इसको आपने बड़ा कॉन्शियसली किया बिकॉज यू डिडंट वांट कि एक ही तरह की चीज़ जो है बार बार आए। अब जो आपका अगला प्रोजेक्ट होगा उस पे क्या आप आर यू लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव रोल, या फिर यू डोंट माइंड अगर नेगेटिव आए तो दोबारा प्ले करेंगे? नहीं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जो हमारी फील्ड में है कि नहीं ऐसा रोल अब नहीं करना, ये नहीं करना, हाँ। नेगेटिव नहीं करना, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद ऐसे ही रोल लिखे जाने शुरू हो चुके हैं अब, हाँ। है ना। हमारे राइटर भी काफ़ी बिजी हो गए हैं इस ड्रामे के, तो दूसरा करे तो मैं क्यों ना करूँ। सही बात, बिल्कुल सही बात। मैं अपनी जगह क्यों छोड़ूं। एंड आई एम श्योर यू अग्री कि जितना मार्जिन परफॉर्मेंस का ऐसे कैरेक्टर्स में होता है, एक वो रोती मैंने रोते धोते बहुत मजलूम। किए, मैंने सारी जिंदगी रोते हुए ड्रामे किए हैं, अब मुझे रोना भी नहीं आता है ग्लिसरीन लगा अब के भी। तुम्हें बस सही है, फिर यही ग्लिसरीन लगा के भी। फिर यही कर लें आप। है ना। हाँ, अब दूसरों को रुलाती हो तो हाँ, है ना? मैं डराती बहुत हूँ अच्छी- लोगों हाँ। चलिए, इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। थैंक यू सो Thank मच you so जवेरिया, much. थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा, इतनी डिटेल में हमारी डिस्कशन हुई, जो बिहाइंड द सीन्स लोग पता करना चाहते थे कि भाई क्या हो रहा है, किस तरह ये सीरियल जो है ये बना, उसके पीछे की कहानियाँ। और मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी कि इतने अरसे के बाद जवेरिया आपको ज़रा जल्दी जल्दी आना चाहिए। हाँ। आप मेरे सीज़न 2 में आई थी और अब सीज़न 4 आप में। जब बुलाएंगे हम तभी आएंगे। देखिए आपका घर है। हाँ बिल्कुल, और है ना? आपका भी बगैर घर है। बताए हम बेल नहीं बजा सकते। नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुसरत मिसबा की तरफ से ये एक गिफ्ट आपके साथ जाएगा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वेरी नाइस, क्यूट। और ये आपके लिए फजल, सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ये हमारा सोविनियर कप जवेरिया तुम्हारे लिए। इसमें चाय पी के, ये वो वाला कप तो नहीं है हाँ। जो मैं जीती हूँ? हाँ, ये वही वाला ये कप है। अजरा चैंपियन के लिए तो नहीं है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलें जी, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपको कैसा लगा जवेरिया शो पर आके? बहुत मज़ा आया, और हमेशा आपके साथ, वैसे भी शो के अलावा भी आपसे जब भी बात होती है, चाहे वो फ़ोन पर हो चाहे वो मैसेजेस पर हो, तो वो मज़ा ही आता है, और जब सामने हो तो फिर बात ही कुछ और है, और इनके साथ भी बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। एंड योर थॉट्स? वेरी पॉजिटिव वाइब, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, सो आई एम श्योर कि मैं दोबारा भी आऊँगा इंशाल्लाह। और ये कैसे हो सकता है कि जवेरिया आई हूँ हमारे शो पर और अजरा भाभी का गाना ना हो यहाँ पर?
तो चलिए, फिनाले के ठीक तौर है। पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पसंद का कोई भी गाना हमें सुना दें सही। हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल। और आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन PTV होम। और फिनाले के तौर पे जवेरिया सऊद का बहुत ही खूबसूरत चांदनी रातें। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर